हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का टॉपिक काइनेमेटिक्स। अब तक हमने क्या बात कर ली थी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये हमने पढ़ लिया, स्पीड, वेलोसिटी हमने समझ लिया, एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने समझ लिया। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अगर हमारा कोई मोशन है उसे हम ग्राफिकली कैसे समझते हैं वो देखते हैं आज। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ मोशन। हम ग्राफिकली इसको समझेंगे कि कैसे हम ग्राफिकली किसी भी मतलब जो मोशन है उसको कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें समझना है पहले, हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के कर्व ज्यादातर हम यूज करेंगे। एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, क्लियर। सेकंड हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व एंड थर्ड एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो ये तीन टाइप के कर्व्स आपके होते हैं। इनको समझते हैं। ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, यहां पे वेलोसिटी टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ठीक है, इस तरीके से ये रहते हैं, तीन कर्व रहते हैं। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं क्या होता है। पहला आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में होता क्या है, हमें यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है। देखो हमें क्या मिलता है, इधर हमारा टाइम है और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है। तो टाइम के साथ किस तरीके से वो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो टाइम के साथ वो कितना कितना मूव कर रही है। क्लियर, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए हम अगर मैं तीन कर्व बनाते हैं इसमें, एक तो हमने ये कर्व कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, सेकेंड कर्व ये ए कर्व मान लेते हैं। ठीक है, ए बॉडी का ये है, बी बॉडी के लिए इस तरीके से, ठीक है, और सी बॉडी के लिए हम मान लेते हैं थोड़ा डाउनवर्ड की साइड को कर देते हैं। सी बॉडी के लिए इस तरीके से करवाया, मान लिया। तीन लाइंस है, हमने देखा। एक तो मतलब आपने क्या देखा है, स्लोप ऊपर को जा रहा है, बी ऐसे, सी डाउनवर्ड आ रहा है। क्लियर, तो हम इन समझते हैं इन तीनों कर्व में क्या क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद इनको और ज्यादा डीपली हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो सबसे पहला कर्व देखते हैं, हम देखते हैं कर्व नंबर बी पे आते हैं। तो आप देखिए जब टाइम बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई फिक्स है। जैसे 1 मीटर क्या दिया, ठीक है, तो आपका क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फिक्स है। मतलब आपका जो बॉडी है वो एक ही जगह पे खड़ी है, मतलब उसका जो पोजीशन है वो 1 मीटर था पहले भी और लास्ट में भी 1 मीटर है, वो चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, इट इज कॉल्ड एज रेस्ट। ठीक है, तो ये पहला वाला जो बी वाला है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। समझ आ गया, क्लियर। अब बी दूसरे वाले केस में देखते हैं, ए वाले केस में ए के लिए क्या हो रहा है। अगर जैसे आप देख रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट या कह सकते हैं ना, जो दूरी है, पोजीशन है, वो दूर होती चली जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जब दूर होता चले जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, आगे को चलता चले जा रहा है। मतलब वो एक कांस्टेंट, मतलब आप ये कह सकते हो कांस्टेंट, तो ये है स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर है, तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी कह देते हैं। तो स्ट्रेट मतलब ये क्या कर रहा है, लाइन में मूव करता जा रहा है और कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये मूविंग है, ये रुका हुआ नहीं है, स्टिल नहीं है, मूविंग विद द स्पीड, मूविंग विद द स्पीड, एक स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर, तो हमारा जो हम क्या रेफरेंस पॉइंट कोई होगा, उस रेफरेंस पॉइंट से ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाता चले जा रहा है। जैसे हमने मान लिया कि सपोज करिए हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, तो हमने 1 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट था, अब वो थोड़ा थोड़ा दूर होता चले जा रहा है, हमसे दूर चले जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आ गया। थर्ड केस देखते हैं सी वाले में। अब इसमें देखिए टाइम बढ़ रहा है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता चले जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है समझिए। तो इसका मतलब क्या है, जब टाइम 1 था, 1 सेकंड मतलब स्टार्टिंग या कह लीजिए, है ना, तो वो कहीं दूरी पे खड़ा था रेफरेंस पॉइंट में हमें, तो वो हमारे से बहुत दूरी पे खड़ा था पहले, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ को चलता हुआ आ रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम होता चला जा रहा है, तो वो हमारी तरफ को आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है एक रेफरेंस पॉइंट की तरफ को। मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है हमारी तरफ को आ रहा है, तो ये नीचे को हो रहा है। अगर रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है आपका अप डायरेक्शन में, और अगर रेस्ट पे है तो वो क्या होगा, बिल्कुल आपकी इस तरह से स्लोप आपको मिल जाएगी। समझ आ गया, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट ऐसे लाइट है ना, लाइन मिल जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, आप एनालाइज कर पाते हैं कि कोई बॉडी अगर हम रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बात करें तो वो उससे दूर जा रही है, पास आ रही है उसके, या वहीं पे खड़ी है, जहां पे है वहीं रुकी हुई है। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर पाते हैं। समझ आ गया होगा, क्लियर।
अब ऐसे ही सेम चीज अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी के लिए देखते हैं, तो वेलोसिटी वाले के लिए देख लेते हैं। इस तरीके से 3 कर्व बने, ठीक है, इस बार भी ए बी सी 3 कर्व है, तो ये समझते हैं इनका क्या सेंस बनता है। क्लियर? तो आप देखिए, ठीक है, तो ए वाले कर्व के लिए हम समझते हैं, ए वाले में क्या देखने को मिल रहा है, जैसे से टाइम बढ़ रहा है, जैसे से टाइम बढ़ रहा है, इसमें हम पहले लिख देते हैं, यहां रेस्ट होता है, मूविंग विद स्पीड अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये हो गया मूविंग टूवर्ड रेफरेंस पॉइंट, मूविंग टूवर्ड रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट आरपी, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस वाले में आते हैं वेलोसिटी के लिए। अच्छा, वेलोसिटी में देखिए, इस वाले में हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था, जब टाइम के साथ कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और ठीक है, तो यहां ये कौन सा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन हो रहा है यहां पे, ठीक है, क्लियर, यहां समझ आ गया। अगला केस, केस नंबर बी, इसमें हम बात करें तो वो क्या कर रहा है, इसमें देखो आप वेलोसिटी क्या है, एक जगह पे फिक्स हो चुकी है, तो ये बॉडी टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ये बॉडी मूव तो कर रही है, इसका मतलब है बॉडी मूव कर रही है, बट किससे कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन कितना है, 0, एक्सेलरेशन कितना है, 0, और यहां पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और थर्ड केस में टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट या रिटार्डेट कर रहा है, हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर, समझ आ गया, ये आपको ये इस तरह से समझना है। तो आपको मतलब समझना है कर्व्स का मतलब क्या होता है ना। अब आ जाए थर्ड केस में आते हैं, अब आते हैं थर्ड केस में, तो इसमें भी 3 कर्व्स हम समझते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इनको भी समझते हैं, इनमें ए बी सी केस, तीनों में ए बी सी केस, इसमें क्या हो रहा है। पहला केस, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब क्या है, जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो रेट है वो बढ़ रहा है। क्लियर, तो मतलब वो बॉडी अभी क्या है, हल्के से एक्सेलरेट करती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में हम चला रहे हैं, है ना, तो एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट होता है ना, जो एक्सेलरेट पैड होता है, एक्सेलरेशन पैड, उसको पहले आपने हल्का सा दबा रखा था, अब क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्सेलरेशन पैड को और दबाएंगे तो आप एक्सेलरेट और तेजी से करेंगे, है ना। तो बेसिकली यही हो रहा है आपका यहाँ पे, जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है तो मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन का रेट बढ़ा रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन करने की जो क्षमता वो है ना, जो तरीका मतलब हो रहा है तरीका, वो हल्के हल्के एक्सेलरेट ना होकर वो बढ़ाए जा रहे हो, आप एक फिक्स एक्सेलरेशन से नहीं चल रहे हो, आप एक्सेलरेशन बढ़ाते ही चले जा रहे हो, जैसे बाइक का रेस बढ़ाते चले जा रहे हो तेजी से। क्लियर, आपका एक्सेलरेशन जो रेट है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, ए वाले में क्या है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन रेट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इज पॉजिटिव कह लीजिए, इंक्रीजिंग कह लीजिए, ठीक है। बी मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और थर्ड क्या है, इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर, तो ये इस तरीके से आपको ये समझने की बात है। क्लियर, अब आता है, ये तो आपको क्या लीनियर कर्व्स दिख रहे हैं तो आपको समझ भी आ रहा है ना। अगर इसमें क्या है, आपका कोई ऐसा वेरिएबल कर्व आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे आपको वही देखना है किस तरीके से, आप इसको समझिए। अब यहां से समझना है हमें, अगर इसका ये क्या है, स्लोप से हम समझते हैं, अगर ये ऊपर को जा रहा है ना, स्लोप पॉजिटिव होता है। जब स्लोप नीचे को आ रहा होता है, मतलब जब कोई कर्व नीचे को आ रहा होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है, तो ऊपर को जा रहा है पॉजिटिव, इसका स्लोप नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। क्लियर, तो अगर हमारे को कोई बॉडी कहीं पे भी अगर आपको दे देता है, कल की डेट में थोड़ा सा मोशन इस तरह से दे देता है कि कर्व आ रहा है इस तरीके से, तो आप समझ जाइएगा कि इस टाइम पे क्या है, जो बॉडी है ना वो रेफरेंस की पॉइंट की तरफ जा रही है, लेकिन जो उसका जाने का जो वो है ना रेट, मतलब बेसिकली जाने का रेट वो एक टाइम के साथ वो क्या है, चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। क्लियर, तो बस आपको ये चीज समझनी है। तो आपको स्लोप से आइडिया होना चाहिए कि अगर आपका स्लोप नीचे को है तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर को है क्या मतलब होता है, अगर ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो गया तो जीरो स्लोप कहते हैं। तो जीरो स्लोप में क्या हो रहा है वो चीज आपको समझ आनी चाहिए। तीनों का समझ आ गया, क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। चले अब हम बात करते हैं
इसके बाद ये जो कर्व है ना, इनमें से ये हमें कैसे हेल्प करते हैं एक कर्व से हम दूसरे वैल्यूज को निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको चीज एक से समझाते हैं। अगर हमें स्पीड टाइम कर्व दिया है, वेलोसिटी टाइम कर्व है और एक्सेलरेशन टाइम कर्व है, इन तीनों का सिग्निफिकेंस समझते हैं कैसे कैसे। ठीक है, अगर आप स्पीड टाइम कर्व का स्लोप निकालेंगे, अगर स्पीड टाइम कर्व का आप स्लोप निकालेंगे, आपको हमेशा क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। याद रखिएगा, स्पीड या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो आपको मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप निकालते हैं तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर स्लोप निकाल देंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। और तीसरी चीज, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो ये आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट डन, है ना। और अगर एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आपको मिलेगी वेलोसिटी चेंज। अंडर कर्व निकालेंगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी चेंज। समझ आ गया, कोई डाउट? ये चीज आपको याद रखनी है बस। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी टाइम कर्व स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ है वो समझ आ जाता है। नीचे से जब हमको जाता है तो चेंज निकल के आता है, हमेशा ये याद रखना है। क्लियर? तो अब आते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं, सिग्निफिकेशन जो हम क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज करते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, क्या सिग्निफाई करता है ये समझ लेते हैं। क्लियर? तो अब आते हैं स्लोप को समझते हैं। अगर मैं किसी भी कर्व को ड्रॉ करता हूं तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप होता है हमेशा याद रखना tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और निकालने का तरीका क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये स्लोप निकलता है किसी चीज का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर हम बोलते हैं यहाँ पे t1 है ना, स्टार्टिंग t1 और यहाँ पे से फाइनल t2 हो जाएगा, और ऐसे तो x1 और यहाँ x2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से v निकाल, इससे हमारा क्या निकलता है, इसका स्लोप निकालेंगे तो v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर ध्यान से आप समझो तो क्या है, x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो हो गया, और ये तो डेफिनेशन होती है, समझिए। तो जो हम बोल रहे हैं ना ये सिंपल, कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, तो वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो डेफिनेशन ही है। ठीक है, डेफिनेशन ही है। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? तो ये कर्व तो लीनियर कर्व था। अगर कर्व हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, अगर हमारा कर्व कैलकुलेटेड में इस तरीके से चल जाता है, तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, तब हम क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू, हमें पता है ऐसे कर्व में हम स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं ds बाय dt। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ds बाय dt। तो आप तो ये यूज कर, अगर आपको देखो सिंपल लीनियर कर्व्स देंगे तो आपको ये यूज करना है। अगर आपको कर्व में वो दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा है, कुछ ऐसा दे दिया है कि, है ना, एस इज फंक्शन ऑफ t, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। क्लियर? तो यहां तक समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप ये चीज करते हैं। स्लोप का समझ आ गया। अब आता है एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व वाला भी तो कंसेप्ट है। तो एरिया अंडर द कर्व, आप एसटी जो कर्व होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, उसमें एरिया अंडर द कर्व निकालते नहीं है, याद रखना। हम वेलोसिटी टाइम कर्व जब हम बात करते हैं तब हम एरिया अंडर द कर्व में आएंगे। तो ये समझ आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से आपको हमेशा क्या मिल सकता है, या तो पोजीशन मिल सकती है टाइम के रिस्पेक्ट में, पहली चीज। सेकंड चीज क्या मिल सकती है, आपको वेलोसिटी मिल सकती है। आप उसको निकालने के लिए सिंपल है, या तो आप सिंपल अगर लीनियर कर्व है तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे, उससे हमारे को वेलोसिटी निकल जाएगी। अगर वो कर्व लीनियर नहीं है, वो क्या है आपका वेरिएबल कर्व है, तो आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो आपको फंक्शन, वो जो कर्व की इक्वेशन दी जाएगी उस तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ग्राफ में यूज करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अब हम वेलोसिटी टाइम कर्व की बात करते हैं। यहां पे आया वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व में भी हम दो केसेस हो सकते हैं इस तरीके से। पहले तो हम लीनियर वाला कर्व देखते हैं। हम बोलते हैं जब टाइम 0 था तब u
और फाइनल वाले v में ये v हो गया, यहाँ पे आपका इस तरह से टाइम t हो गया, है ना, क्लियर। तो अब हम पहले बात करते हैं, वही स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है, tan थीटा निकालेंगे स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकालने के लिए क्या है, y2 माइनस y1, इसमें y में कितना है v माइनस यू अपॉन इनिशियल ये टाइम और t, है ना, ये तो t आ गया। तो ऑब्वियस बात है स्लोप क्या बोला था हमने, एक्सेलरेशन के बराबर होता है v माइनस यू अपॉन t, यही तो डेरिवेशन था एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, जो बेसिकली जो आप एक्सेलरेशन निकालते हैं उसका डेफिनेशन यही से आता है v2 माइनस v1 अपॉन t, क्लियर। तो बेसिकली हमने ये कर दिया, अगर हमारा लीनियर कर्व है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्लियर। और अगर यही कर्व क्या जाता, ऐसा वेरिएबल हो जाता है ना, क्या ऐसा कह सकते हैं हम v इज इक्वल टू टी स्क्वायर बोल देते, तो इस तरीके का अगर फंक्शन हो जाता है तो आपको सिंपल है एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाय dt कर देते, ठीक है जी। तो आपको ये दो चीजें मिल जाती हैं यहाँ से, अगर इस तरीके से है और ये दो चीजें मिल गई, क्लियर। अगर मुझे अब यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम कर्व का मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा तो मुझे s मिल जाएगा। मतलब अभी लीनियर कर्व के लिए बात करते हैं, लीनियर कर्व है तो मैं अगर इस एरिया को निकाल देता हूं, इस एरिया को निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व जब निकालता हूं तो मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट s। तो हम इसी से देखते हैं, इसी से थोड़ा समझते हैं s कितना आ जाएगा। देखिए मुझे एरिया निकालना है, हाँ है ना, तो मैं इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देता हूं, एक नीचे वाला रेक्टेंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल, है ना। और ये जो डिस्टेंस है v माइनस यू है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है और नीचे t है, ये तो है ही, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो क्या होगा, बेस मतलब ये हो गया t इंटू यू, तो s इज इक्वल टू यू टी, ये t है इंटू यू, u इंटू टी कर दे तो ut हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया आ गया, प्लस अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया हमें पता है हाफ, ये साइड कितनी है, हाइट इंटू बेस, तो v माइनस यू इंटू टी, v माइनस यू इंटू टी, क्लियर। तो यहां से हमें v माइनस यू इक्वल टू टी आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी, क्लियर। अब थोड़ा सा ऊपर देखिए, हम v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, ये जो हमने पहले निकाली थी स्लोप के टाइम पे, तो v माइनस यू किसके बराबर था, at के बराबर था, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू जब a रखेंगे और t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकल के आ जाती है, ग्राफ की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे बेसिकली एक टाइप से डेरिवेशन ही कर दिया, क्लियर। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ये था v माइनस यू इज इक्वल टू at, ये रहती है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से निकल के आ गई, एरिया अंडर द कर्व आप निकालेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, समझ आया। तो आप या तो ग्राफ का हेल्प करके मतलब लेके कर सकते हैं सॉल्व, नहीं तो आप सीधा ये क्वेश्चन से याद कर सकते हैं, इनको भी आप यूज करके आप कर सकते हैं, क्लियर, समझ आ गया। अगर हमें आप सपोज करिए, ये तो था किसमें, लीनियर मेथड, ये कब था, लीनियर के लिए। तो लीनियर के लिए ये दोनों चीजें यूज हो जाती हैं। अब आता है अगर ये वेरिएबल कर्व है ऐसे ऊपर को, मतलब जिसमें क्या है वो स्लोप मतलब जो आपका लीनियर ना हो गया, किसी और तरीके का कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है, क्यूबिक कर्व है, कोई भी कर्व है ना, इस तरीके से के लिए अगर हम बात करें, तब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s, तो हमें s निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब अगर मुझे किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है तो मैं यूज करता हूं इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम बोलते हैं s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, v का t के साथ। तो ये इस तरीके से आपका s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा vt, क्लियर। तो अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए भी किसी भी वेरिएबल का, तो वी यूज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s v dt। टाइम कैसा होगा, अगर सपोज करिए टाइम दे रखा है तो t1 से लेके t2, नहीं तो क्या है 0 से लेके t1, क्लियर, समझ आ गया। तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, कब यूज करना पड़ेगा, जब आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, समझ आ गया। तो आपको यहाँ चीज है, यहाँ पे समझना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ग्राफिकल क्वेश्चंस में वेलोसिटी टाइम करके क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्यों आते हैं, इसमें आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपने इसका स्लोप निकाला तो एक्सेलरेशन निकल गया, अगर आपने यहाँ इसका अगर एरिया अंडर द कर्व निकाला तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। तो आपको ये निकालने के लिए अगर वेरिएबल है तो आप सीधा ये यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाय dt, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, क्लियर। और अगर सपोज करें लीनियर कर्व है तो जो लीनियर कर्व के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या आपको करना है, एरिया निकालने, जो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन टी,
और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आप एरिया अंडर द कर्व किसी तरह से आप मैथमेटिकली निकाल लीजिए, जो भी मिलेगा वो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। समझ आ गया? क्लियर? तो ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम कर्व। अब आता है एक्सेलरेशन टाइम कर्व में हम अगर बात करते हैं तो ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व है, बना लेते हैं ये हमारा एक्सेलरेशन एंड देन टाइम कर्व। ठीक है, ये हमने एक्सेलरेशन टाइम कर्व बना दिया। क्लियर? तो एक्सेलरेशन टाइम कर्व में हमें पता है एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकल के आता है। तो अगर हमारे को कभी ऐसा कोई ग्राफ दे दिया एक्सेलरेशन टाइम कर्व का, बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ठीक है अगर आ गया समझ लीजिए, तो हमें क्या करना है, इस इनका एरिया अंडर द कर्व निकाल देना है। ये आप जैसे निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, तो आपको क्या रहेगा, है ना। तो ये अगर हम a1 कंडीशन ले लेते हैं, ये a2 ले लेते हैं, और ये टाइम t है, तो चेंज इन वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, ये ट्रेपेजियम बन गया, इसका सीधा एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड a1 है वो a2 है, तो a1 प्लस a2 अपॉन ये इनटू t हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया? तो एनालिसिस के लिए आपको ये चीजें सारी याद रखनी है कि किस तरीके से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे ये समझते हैं। देखिए हमारे को क्या मिला है क्वेश्चन में, बोला है कि ये हमारे को एक डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, तो हमें पहले चीज निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, और सेकंड टाइम में हमारे को क्या निकालना, वेलोसिटीज निकालनी है। तो हमें एक चीज समझनी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। पहली चीज, या तो वेरिएबल होगा तब, अगर लीनियर है तो हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालते ही हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पहला केस तो देखिए बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5 सेकंड में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 सेकंड में वो कहां पहुंचा हुआ है, इधर पहुंचा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो कितनी आ गई, 20 मीटर। सिंपल, सॉल्व क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी के लिए आते हैं। अच्छा, वेलोसिटी में हम पहले बोला है 2 सेकंड्स में निकालनी है। 2 सेकंड्स कहां पड़ेगा, 0 और 5 सेकंड्स के बीच में कहीं पे पड़ेगा इधर, तो 2 सेकंड्स, 2 पॉइंट बिल्कुल मिडिल में तो 2.5 होता है, तो ये 2 सेकंड्स पड़ेगा। क्लियर? इस पॉइंट पे अब हमें प्रॉब्लम होती है कि हम बोलते हैं यार हमें तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं दे रखी है, हमें तो यहाँ y वाली वैल्यू नहीं दे रखी है। एक्चुअली आप देखिए तो ये पूरा कर्व क्या है, लीनियर कर्व है, और हर पॉइंट पे क्या होगी, स्लोप की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं वहां पे स्लोप निकाल लूं, यहाँ स्लोप निकाल लूं, मतलब कहीं पे भी स्लोप निकालूंगा तो वो वैल्यू सेम रहेगी। तो हमें पता है ये पूरे का स्लोप सेम है, तो यहाँ 0 से लेके 5 तक का स्लोप निकाल लेते हैं, और हमें क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 पे जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। क्लियर? तो हमें पता है, फर्स्ट ए पार्ट कर लेते हैं इसका 2 सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इज, इस पूरे में वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। इस पूरे वाले कर्व में, ये जो लीनियर कर्व है इसमें वेलोसिटी फिक्स है। तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट y2 माइनस y1। y2 कितना है 20, माइनस y1 कितना है 0, अपॉन t1 अपॉन, मतलब ये वाला जो x1 वाला हो जाता है 5 माइनस 0, तो ये आ गया 20 माइनस, ये आ गया 20 अपॉन 5, तो ये आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई, इट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे वही रहेगी ये वाली वैल्यू। क्लियर? समझ आ गया? क्योंकि ये स्लोप उस टाइम पे हर रेट में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बढ़ रहा है। क्लियर? अगला आता है बी केस, t इज इक्वल टू कितने पे निकाला है, 7 सेकंड्स। 7 सेकंड्स कहां पे लगेगा, तो यहाँ पे ये पूरा कर्व ऐसा ही है, तो एक ही बात है, कहीं पे भी निकाल लीजिए। समझ लेते हैं, इसके और इसके बीच में हम स्लोप निकाल लेते हैं। ऑब्वियस बात है कि आपने देखा कि इस तरीके से है, फ्लैट है, तो स्लोप तो कितना है 0, तो इसका आंसर 0 भी हो सकता है, मतलब है तो सीधा 0 ही लिख देते हैं, निकाल तरीके से देते हैं। निकालने के लिए क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है फाइनल में, y2 की वैल्यू है 20, स्टार्टिंग में भी y2 कितना है 20। देखिए ये फाइनल पॉइंट है ना, इस फाइनल पॉइंट पे y1 मतलब इस डायरेक्शन में s की वैल्यू कितनी है 20, और इनिशियल पॉइंट पे भी s की वैल्यू कितनी थी 20 अपॉन 10 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, काम खत्म। सी केस, वेलोसिटी है t इज इक्वल टू कितना बोला 14 सेकंड। ठीक है, 14 सेकंड्स बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 सेकंड्स मतलब वो ये इस वाले कर्व में आ जाएगा। देखिए हमने बताया भी था, जैसे ऊपर जाता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे आता है स्लोप नेगेटिव होता है। क्लियर? अब देख लेते हैं फाइनल पोजीशन, फाइनल क्या है, यहाँ आ गया, तो फाइनल पोजीशन में y1 की वैल्यू कितनी होगी 0, इनिशियल पोजीशन में y1 की वैल्यू है 20, तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो माइनस का 20 आ गया। क्लियर? और यहाँ आ गया 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा,
तो -20/5 इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब होता क्या है समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से चलना स्टार्ट किया, तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी एक साइड इस साइड को चलेगी तो हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे, और इस साइड को चलेगी तो नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वेलोसिटी नेगेटिव मिलती है, इसका मतलब क्या है, वो बॉडी से इधर को मूव कर रही है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो वो उधर को मूव कर रही है। तो बॉडी हुआ क्या था इस वाले केस में, पहले तो वो पॉजिटिव मूव कर रही थी, तो पहले वो इधर को गई, ठीक है, फिर वो रुकी। ये जो है इस वाले पार्ट में क्या हो गया, वेलोसिटी 0 होगी तो मतलब बॉडी रुक गई, वहां जाके रुक गई, फिर वो नेगेटिव मतलब फिर वापस की तरफ आने लग गई। तो ये हुआ क्या, गई, रुकी, वापस आ गई। तो ये इसका मोशन है यहाँ पे, समझ आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या बोला हुआ है कि ये कर्व आपको दे रखा है, कर्व दे रखा है, वेलोसिटी टाइम कर्व का है, सिंपल है। ठीक है, हमें बोला है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों निकालने हैं। एक्सेलरेशन कितना रहा, टाइम दे रखा है आपको 1 सेकंड, 5 सेकंड, 12 सेकंड इस पे, और हमें बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 सेकंड्स एंड 15 सेकंड्स, 2 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें बताया एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर हम स्लोप निकाल लें, देखिए हमने जो लिखवाया था ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व उसका स्लोप निकालते तो वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप निकलता है तो एक्सेलरेशन, वो याद रखना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो फर्स्ट पहले देखते हैं इसके लिए 1 सेकंड यहां पड़ेगा, लीनियर कर्व है, तो अभी हमने जैसे किया था कि भैया हम पूरे का ही हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकालते हैं, वो बीच में जितने भी पॉइंट्स है 1, 1.5 जो भी रहेगा उसमें सब पे क्या स्लोप सेम रहने वाली है। ठीक है, तो t जो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं t इज इक्वल टू 1 पे, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है, y2 माइनस y1 इस वाली डायरेक्शन में देखना है कि कितना चेंज आया y डायरेक्शन में। फाइनल था यहाँ पे ये वाला पॉइंट है तो 5, इनिशियल था 0, तो 5 माइनस 0 अपॉन फाइनल कितना 2 माइनस 0, तो इसका आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको समझना है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगला एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू कितना बोला है, अगला 5 सेकंड के लिए बोला है, 5 सेकंड के लिए निकाल देते हैं। देखो हमें क्या है, कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए, कंसेप्ट समझ आ गया सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजी होता है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको क्वेश्चन ये दे दे, इसी तरह दूसरा दे दे, कोई मैटर नहीं करता, सिंपल है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें देखते हैं 5 सेकंड के लिए देखना, 5 सेकंड कहां पे लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या है, फ्लैट कर रहा है, तो फ्लैट कर रहा है तो एक्सेलरेशन सीधा आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस वाले जोन में ए से लेके बी में वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है। तो आप देखेंगे तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड मेंटेन करके वो चलता चले जाएगा। क्लियर। अब आता है जब हम बात करते हैं कौन सा है, 12 सेकंड। ठीक है, तो वो 12 सेकंड मतलब हमारे बी और सी के बीच वाली रेंज की बात कर रहे हैं, तो बी और सी में हमें निकाल लेना है। कैसे करेंगे, फाइनल पॉइंट है सी, तो फाइनल कितनी होगी 10 माइनस इनिशियल कितना है बी, कितना हो गया 5 अपॉन टाइम 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, तो ये आ गया 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया। ये इस तरीके से आपको क्या निकालने हैं, एक्सेलरेशन निकालनी है। क्लियर। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये किसी जमाने में 9th क्लास में हुआ करता था, ठीक है, वहां से अब उन्होंने हटा दिया, अब ये हमारे को दिखते हैं, हम 11th से पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत बेसिक होते हैं चीजें, समझ आने की बात है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हमें देखो जोन बता दिया उसने 2 से 15 तक, तो 2 सेकंड यहाँ है, यहां से 15 तक का मुझे डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल लूंगा, इन सारे एरियाज को ऐड कर दूंगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हमने बताया भी था, एरियाज को ऐड कर दो, आपको एरिया वैल्यू निकाल लो तो आपका आ जाएगा। क्लियर। तो हम निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर है, पहली बात तो हम इसका एरिया निकालेंगे, ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो नीचे बेस कितना है, ये 10 में से 2 गया 8 इंटू ये हाइट कितनी है 5, 8 5 हो गया, प्लस अब आते हैं ये क्या है, आपका ट्रेपीजियम बन गया, ये क्या बन गया, एक बड़ा सा ट्रेपीजियम बन गया, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, ये है कितना, यहां से यहां तक की है वैल्यू 5 और यहां से यहां तक की है 10, तो 5 प्लस 10 इंटू टाइम, टाइम कितना है 15 में से 10 गया 5, ये 5 हो गया। क्लियर। तो आपका 8 5 है 40 प्लस 15 इंटू 5 अपॉन 2। क्लियर। तो 40 प्लस 5 25 5 2 15 5 से 75 होता है, ऐसे भी सीधा आ जाएगा। आपने डिवाइड करना है, 2 3 6 7 14 5, तो ऐड कर लीजिए आप सीधा,
77.5 मीटर्स इसने कवर किया है। समझ आ गया? सिंपल लॉजिक है, एरिया है, आपको एरिया निकालना है और ऐड कर देने, दोनों अलग अलग है, फिगर्स को ऐड कर देना आपको करना है, ये चीज देखनी है। समझ आ गया? इस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, रेंज बढ़ जाती है, ये दोनों साइड जा सकता है, आपको स्लोप निकालने के लिए भी कहता है और एरिया भी निकालने के लिए कहता है, तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादातर पॉपुलर है। समझ आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन में वही है, वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है आपको, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t = 7 सेकंड, ये आपको आना चाहिए, तो हमने करा था इस क्वेश्चन से पहले वाले में भी, ठीक है, तो वो आप निकालिए, सिंपल है। तो चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है t = 7 सेकंड, 7 सेकंड कहां अप्लाई कर रहा है, इस वाले जोड़ में बीच में, तो हम इस पूरे कर्व इस ट्रायंगल बनाएंगे, इस ट्रायंगल का स्लोप निकाल देते हैं, ठीक है जी, कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फाइनल पॉइंट सी पॉइंट है तो कितना आ गया 20, और इनिशियल पॉइंट कितना है 10, 20 - 10 अपॉन फाइनल क्या है टाइम t 8 सेकंड और इनिशियल क्या 6, तो 10/2 = कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या गया, एक्सेलरेशन आ गया एट आपका जो टाइम दे रखा था 7 सेकंड में। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, है ना, इतना हार्ड नहीं था, इजी था। अब यहां बोला है, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्विस्ट करने का है, क्या करने के लिए वो बोला इसमें कि डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालिए, बट कंडीशन ये रहेगी कि वो कांस्टेंट स्पीड से कवर्ड किया गया हो। देखिए यहां पे जब मोशन देखेंगे तो ये क्या है, इस वाले पार्ट में एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, यहां पे भी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो बोल रहा है कि ऐसे पार्ट में आप वेलोसिटी वो निकालिए, डिस्टेंस कवर्ड जो किया गया है कांस्टेंट स्पीड से कितना किया गया वो निकाल के दे दीजिए। तो वो हमारा पार्ट क्या है, ऑब्वियस बात है, ए से लेके बी तक और सी से लेके डी तक, तो यही तो पार्ट है जिसमें हमारा कांस्टेंट को एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 0 था उस टाइम पे, क्लियर। तो हमें ए बी, तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया अंडर द कर्व, तो इतने का एरिया निकालना है और एक बार इतने का एरिया निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो बेसिकली आपकी ना अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, कितना अच्छी तरह से आप समझते हैं चीजों को, क्लियर। तो यहां समझते हैं। अगला, तो इसको देखो आंसर निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा, पहले एरिया इसका निकाल लीजिए, इसमें ये कितना है 10 इंटू बेस 6 - 2 4, तो 10 × 4 ये आपका इस साइड का हो गया ए बी वाले के लिए। इसमें क्या बेस कितना हो गया 16 - 8 इंटू हाइट कितनी है ये 20, तो ये आपका आ गया। तो 40 + 8 हो जाए 16 160, तो ये आ गया कितना आ गया 200 मीटर। जो डिस्टेंस है 200 मीटर वो किसने कैसे कवर किया है, कांस्टेंट स्पीड से। और अगर आपसे पूछा जाता कल की डेट में कि एक्सेलरेटेड मोशन में कितना क्या है, तो आपको ट्रायंगल्स मिल जाते, एक ये मिल जाता और एक ये वाला मिल जाता, ये ट्रायंगल प्लस क्या ट्रेपेजियम कह सकते हैं, वो निकाल जाता। क्लियर, इस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये पूछता है बेसिकली ना, ये आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि कब को आपको कैसे पता लग रहा है कि कांस्टेंट स्पीड में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में। तो आपको कर्व का पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम कर्व अगर बिल्कुल ऐसा फ्लैट हो जाएगा तो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, इस तरह से रहेगा। समझ आ गया, ठीक है। अभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसमें क्या होता है, आपको एक कर्व दिया गया है, ठीक है, और आपसे बोला गया इसका डिड्यूस करो कि किस तरीके से वो, जैसे आपको वेलोसिटी टाइम कर्व दिया गया है, ठीक है ना, और उससे बोला कि आपको डिस्टेंस टाइम कर्व बनाना है, तो वो कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी फॉर विच वेलोसिटी टाइम कर्व इज गिवन एज, ये हमारे को दिया हुआ है, क्लियर। तो अब इसको समझिए, हमने क्या करते हैं, हमें देखते हैं। तो वो बॉडी में क्या किया, पहले 0 से स्टार्ट हुआ, ए तक गया, फिर ए से बी तक, मतलब एक कर्व रही, पोजीशन नहीं है, ए और बी क्या है, हम लोग 0 से ए वाले कर्व को देखेंगे, तो 0 से ए वेलोसिटी तक गया, मतलब आपका ये 10 मीटर पर सेकंड तक गया। फिर ये आपने देखा होगा मोशन, देखिए 0 से ए एक्सेलरेटेड मोशन, ये वाला फ्लैट है तो कांस्टेंट स्पीड से, फिर क्या है डी एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से, तो हम इसमें देखते हैं कि हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, क्योंकि डिस्टेंस टाइम कर्व बनाना है, तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम कर्व से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल तरीका है, क्या करूंगा मैं, एरिया निकालना स्टार्ट करूंगा। तो मैं बात करता हूँ 0 से, पहले हम बात करते हैं 0 से या O से A तक गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, O से A तक डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, सिंपल एरिया निकाल लीजिए। एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस कितना है 0.5 हो जाएगा, इंटू हाइट 10, तो कटा 5 25 मीटर चला, मतलब 0 से लेके 5 सेकंड तक वो 25 मीटर चला, पहली चीज समझ आ गई। ए से लेके बी तक कितना चला वो देख लेते हैं। ए से बी तक के लिए डिस्टेंस जो है वो कितना निकलेगा, रेक्टेंगल बन गया ये, तो इसमें यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 और हाइट कितनी है 10, 5 × 10 50 मीटर ये आपका आ गया।
बी से सी तक के लिए देखते हैं, डी एक्सेलरेटेड है, हमें डी एक्सेलरेटेड नहीं है, हमें तो मोशन को स्टडी करना है कि भैया कितना आपने मोशन किया। तो ये भी कितना जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस आपका 5 और इंटू 10, तो ये भी आपका बिल्कुल सेम है, 25 मीटर आ गया। क्लियर? इस तरीके से हमें डिस्टेंस निकल गया, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अगर हम अब इसको प्लॉट करना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, आप देखिए। तो देखिए पहले वो चला 25 मीटर, फिर चला 50 मीटर, बाद में चला 25 मीटर। तो कैसे होगा, इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 0 से लेके 5, 5 से लेके 10 और 10 से लेके 15, 3 केस है। तो पहले कितना है 25, फिर उसके बाद हो गया 50 और चला, तो हम इसके 25 के कट्स मारते हैं, 75 और ये हो गया 100। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर रही है सेकंड्स में, और ये इस तरह से, ठीक है। तो पहले जो 5 सेकंड थे वो 25 मीटर चला, तो पहले जो 5 सेकंड्स थे उसमें वो 25 मीटर चला, तो ये आपका कर्व ऐसे बन गया, ठीक है। वो आपने यहां देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन से किया है, ऑब्वियस बात है। वो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर हम बात करते बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता तो इसमें वेलोसिटी क्या रहती, फिक्स रहती। वेलोसिटी तो फिक्स रही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से तो किया नहीं गया। तो आपको समझना है ये क्या किया गया है, ये एक्सेलरेटेड वे में किया गया है। तो ये आपकी जो स्पीड होगी ना वो इस तरीके से कर्व शो करेगा, समझ आया, ना कि स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। स्ट्रेट लाइन दिखाने का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो थी नहीं, तो ये क्या है, आप इसको कर्व में दिखाएंगे। क्लियर, समझ आ गया। अब आता है सेकंड केस, अगले वो 5 सेकंड में उसने 50 मीटर चलाया, तो अगले वाले 5 सेकंड में यहां से लेके यहां तक चले गया, 50 मतलब 75 पे पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, अब यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब अब ए और बी इसके बीच में क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। आप देखिए इसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां से हमने जब बनाया तो ये तो स्लोप कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेटेड वे था, तो ये समझ आ गया। ऐसे ही अब लास्ट वाला पार्ट, तो अगले 5 मिनट में वो चला क्या आपका 25 सेंटीमीटर, तो 25 वाला जो है मीटर चला है, ठीक है। तो 25 मीटर चला है, तो आप देखिए इसको भी क्या करेंगे, आप इस तरीके से कर्व दिखाएंगे, ना कि स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है आपका, वेलोसिटी क्या हो रही है इसमें, कांस्टेंट नहीं है, वो डी एक्सेलरेशन में है। डी एक्सेलरेशन में तो कम होती चली जाएगी। तो ये कि एक्सेलरेटेड में क्या होता है, नीचे से तेजी से बढ़ रहा है, डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, ऊपर जाके ऐसे कम होता है। समझ आया नहीं है, तो इस तरीके से बनाना है। तो ये आपको समझना है, यहां से ऐसे कर्व गया, नीचे से ऊपर की तरफ को इंक्रीज हो रहा है एकदम से, रैपिड इंक्रीज, तो ये रैपिड इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज कर रही होती है रैपिडली, ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो कर्व का स्लोप है वो क्या दिखाता है, आपको वेलोसिटी देता है, और यहां क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपको ये आपको मिलता है। कर्व बनाना समझ आ गया होगा आपको, इस तरीके से करना है। थोड़ी थोड़ी जो बारीकियां रहती है वो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, तो यहाँ समझना है। अगर आपको एक्सेलरेटेड वे है तो आपको इस तरीके से ये चीजें देखनी है। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दे रखा है, हमें वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया गया है इस बार, और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मोशन को स्प्लिट कर देते हैं, 0 से ए से बी से सी, ठीक है। हर एक टाइम पे, हर एक जगह कंडीशंस पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है हमें, पहले ए से बी के लिए बात करते हैं। ए टू बी के लिए अगर हम वेलोसिटी निकालें, अच्छा ए टू बी तो पहले ओ से ए लेना पड़ेगा ना, तो ओ से ए तक के लिए वेलोसिटी हम पहले निकालते हैं। तो ओ से ए के लिए अगर हम बात करें तो स्लोप निकालना ऑब्वियस बात है, स्लोप। तो स्लोप में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 20 है, माइनस 0, 20 मीटर आपको माइनस 0, 4 माइनस 0, तो ये आ गया 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से ए तक वो कितनी वेलोसिटी से चला, 5 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ प्लॉटिंग करते चलते हैं, ठीक है। अच्छा पहले हमें वैल्यूज भी तो चाहिए होगी, ओके देख लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं ना, बना लेते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी टाइम कर्व है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं। तो 0 से लेकर 4 सेकेंड्स तक, ठीक है, ये कितनी स्पीड से चला, 5 मीटर पर सेकेंड तक। तो इस ये समझिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसका जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल ऐसा कांस्टेंट बनेगा। वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट चली है 0 से लेके ए तक, ठीक है, इतना। अब आते हैं ए से लेके बी तक, ए से बी के मतलब जो भी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने जो डिस्टेंस है
डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा, वो पहले भी 20 था, फाइनली भी 20 है, तो वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो ए से बी तक की वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। तो इस ऑब्वियस बात है यहां से वो सीधा जिसमें आ गया इधर, वो रुक गया और वो कितना है 6 सेंटीमीटर तक, वो कितना चला 0 मीटर पर सेकंड। तो ये इस तरीके से चला इसमें, ठीक है, यहां से यहां फिर एकदम से 0 हो गया। अगला क्या बी से सी तक के लिए वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल कहां पे पहुंच गया, फाइनल पहुंच गया वो 60 तक। कहां तक पहुंचा 60, इनिशियल कितना था 20, तो 60 माइनस 20 अपॉन फाइनल 8 माइनस 6 हो गया 2, 60 माइनस 20 40/2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां 10 आ गया, ऊपर कहीं 20 होगा, तो इसको इसीलिए थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं यहाँ 20 मीटर पर सेकंड। 5 10 20 15 जो भी होगा 20 तक आ गया, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद 20 के बाद यहां पे आगे 20 की कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, कब तक के लिए 8 सेकंड तक के लिए। तो आप ये कर्व देखिए, तो इससे जो कर्व बनाई है तो ऐसा कंटिन्यूअस कर्व था, यहां आप देखेंगे ब्रेक, तो यहां से यहां तक वो इस स्पीड में चला, फिर वो सीधा 0 पे आया, फिर वो इस वाले पार्ट में चला। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, कर्व्स बन जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको कर्व दे दिया तो आप डिड्यूस कर दीजिए दूसरा कर्व, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कर्व दिया हुआ है उसके हिसाब से भी निकाल लेना है, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं वेरिएबल वाले के लिए, ठीक। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे को जो कर्व दिया गया है वो वेरिएबल है, वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है, वेरिएबल है v = t², आपको वो दे रखी है कंडीशन, क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या दे रखा है, सब हमें पता है वेलोसिटी टाइम कर्व से दोनों चीजें निकल जाती हैं, डिस्टेंस कवर्ड भी निकल जाता है और एक्सेलरेशन भी निकल जाता है। एक्सेलरेशन के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है और डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला आता है एक्सेलरेशन निकालना है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। t = 2 सेकंड पे और 4 सेकंड पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऐसे कर्व में सिंपल हमें करना है एक्सेलरेशन = dv/dt, dv/dt। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, dv/dt हो जाता है। करते हैं सीधा, v हमें दे रखा है t² के बराबर दे रखा है, तो d/dt किसका करना है, t² का करना है। तो आप करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 2t, किसके बराबर आ जाएगा 2t। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 2t, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। तो एक्सेलरेशन 2t आ गया, तो आपको एक्सेलरेशन 2t मिल गया। तो हमें देखो जो कंडीशन दे रखी है t = 2 सेकंड पे निकालना है, तो 2 सेकंड में निकालेंगे तो t की जगह पे 2 डाल देंगे, 2 × 2 = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऐसे t = 4 पे भी अगर हम चेक करें, ये तो 2 पे निकाला तो 4 आ गया, 4 पे निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, आपका सिंपल आंसर आ गया। समझ आ गया, इस तरीके से आपको ये करना है। पहला चीज समझ आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना, कोई इसमें ज्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सेकंड केस आता है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस बार डिस्टेंस कवर्ड, बोला यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है। तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेनी पड़ती है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड s = इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से स्टार्ट होके 4 सेकंड तक जाना है। और हमारे को क्या बोला था यहाँ पे v dt करना होगा, क्लियर, यहां तक समझ आ गया, क्लियर। तो ऊपर वाला हटाते हैं, इसको पूरा वापस लिख देते हैं बड़ी। तो हमें पता लग गया सेकंड वाले में s = आपका आ गया इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 v dt, ठीक है। तो s = क्या हो जाएगा, v की जगह पे क्या लिखा है t², तो 2 से लेके 4 t² dt ये बन गया आपका। चलिए तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, जो भी पावर है ना उसमें एक बढ़ना है, ऑब्वियस बात है, जो पावर है उसको एक बढ़ा दो। तो s कितना आ जाएगा, सिंपल लिखते हैं, जो भी पावर है t² की तो एक बढ़ा दो तो t³ हो गया, और जो भी पावर बनी उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। जितना है उसकी पावर एक बढ़ा दो, स्क्वायर है तो एक बढ़ा के 3 हो गया, और डिवाइड कर दो जो बना है हमने, तो ये बन गया, क्लियर। और अब लिमिट्स क्या है हमारी 2 से लेके 4, तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, 4 रख देंगे, 4 का क्यूब माइनस फिर 2 का क्यूब अपॉन 3, ये तो रहेगा। 4 का करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 8 अपॉन 3, तो ये आपका आ जाएगा, आपका गया 64 में से 8 माइनस क्या 56, 56/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 3 26
8 जा 3 8 जा 24, 20 बचेगा 6 1866 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या है मीटर। अच्छा ये तो हमें डिस्टेंस है ना, तो ये आपका आ गया मीटर, 18.66 मीटर। तो ये मीटर में आपका आंसर आएगा, डिस्टेंस है वो, ठीक है, एक्सेलरेशन का आ गया था। क्लियर? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 18.66 मीटर, आपका ये आंसर हो गया। क्लियर? तो यहाँ इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। क्लियर? तो अभी हम ना आपको मतलब बेसिकली ये चीज समझाते हैं कि कैलकुलस का यहाँ पे यूज जरूरी है। अगर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है तो हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को हमारे को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है? क्लियर? समझ आ गया होगा? चलिए आज के लिए इतना करते हैं।